हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और 100 में से 95 प्लस आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा नागरिक शास्त्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके नागरिक शास्त्र में 5 तरह के प्रश्न होते हैं। तो हम देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को शुरुआत करेंगे क्योंकि आपकी कॉपी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है नागरिक शास्त्र का, देखिए क्या पूछा गया पहला प्रश्न कि दूसरी दुनिया क्या है। जो आपकी दूसरी दुनिया है ये क्या है, और आपके साथ में 4 ऑप्शन है, यानी इस प्रश्न के साथ में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 4 विकल्प में आपको एक सही विकल्प मिल जाएगा। तो दूसरी दुनिया क्या है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आपका का विकल्प सही हो जाएगा, समाजवादी खेमे का देश दूसरी दुनिया है। उसके बाद में देखिए, जैसे दूसरी दुनिया, पहली दुनिया और तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया के अंतर्गत भारत आ जाता है और भी 2-3 देश आ जाते हैं जो कि तीसरी दुनिया कहलाते हैं। पहली दुनिया कौन है, अमेरिका। दूसरी दुनिया हो जाएगी आपका रूस। तीसरी दुनिया आपका भारत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, सोनी होंडा तथा सुजुकी जैसी जो प्रसिद्ध ब्रांड की संबंध है ये किस देश से है। आपने सुना होगा होंडा गाड़ी होती है, सुजुकी भी आपकी गाड़ी होती है, सोनी टीवी और ये सारी सोनी मोबाइल, ये सब आपने सुना ही होगा। तो जैसे प्रसिद्ध जो ब्रांड है, संबंध किस देश से है, चीन से है, कोरिया से है, भारत से है या जापान से है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका जापान हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्या है, कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। जो आपका देश है, इनमें से कौन सा देश है जो दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। इनमें से आपका चीन हो जाएगा, यानी गा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। उसके बाद में देखिए चौथा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें कुल कितने स्थायी प्रमुख, क्या है, स्थायी सदस्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो स्थायी सदस्य हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और जो अस्थायी सदस्य हो जाएंगे वो 15 हो जाएंगे, यानी अस्थायी सदस्य ये 5 ही है। उस तरह से देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो 15 है, लेकिन स्थायी जो है वो 5 ही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सारा जो आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों से हर एक सब्जेक्ट की आपका शुरुआत होता है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। जो भारत में अनुसूचित जनजाति हैं, जो कि एससी की कैटेगरी में आते हैं, इनका जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो खेती यानी कृषि हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रामीण मजदूर होते हैं वो खेती से ही अपना पेट भरते हैं और अपने क्या है बाल बच्चों का और जो भी सारी रिलेटेड होते हैं जो ज़रूरतें हैं वो इन्हीं से पूरा करते हैं। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बर्गर तथा नीली जींस की लोकप्रियता से क्या स्पष्ट होता है। इनमें से आपके 4 ऑप्शन है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, सरल सुगमय प्राप्ति या भारतीय अवधारणा या इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से 6 पूछा गया है, 6 नंबर प्रश्न। इनमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, का हो जाएगा आपका राइट आंसर 6 का, कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हो जाएगा 6 नंबर का सही विकल्प। 7वां प्रश्न देखिए, 1956 में भारत में, जो 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी। 12 थी, 13 थी, 14 थी या 15 थी। 7वां प्रश्न है। और देखिए स्टूडेंट में जो तैयारी है हर एक सब्जेक्ट की, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपका नागरिक शास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो, उसके बाद में हिंदी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, और जो भी सारी चीज़ें हैं जो आपका नागरिक शिक्षा शास्त्र या हिस्ट्री, सभी की मैं पूर्ण रूप से इस चैनल पर तैयारी कराता हूं। तो चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर पूरे क्या है जोरों शोरों से चल रहा है और पूर्ण रूप से हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर एक बच्चे को 95 दिलाने में क्या हेल्प करे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ उसको आप लोग दीजिए, पूरा वॉच कीजिए। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ।
जो भारत का प्रथम आम चुनाव है ये कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये प्रश्न पूछा गया है, ये जो बुक में दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है, इनमें से आपका 8वें का घ हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को हमने गूगल पर भी सर्च किया था तो वहाँ पर 1957 बता रहा था। तो 1957 और 1952 आपके बुक में दिखा रहा था, गूगल में 1957 दिखा रहा था। तो इनमें से हमें करेक्ट राइट आंसर नहीं पता है, क्योंकि जो बुक का दिया हुआ है तो ये करेक्ट राइट आंसर है, यानी घ राइट आंसर है। लेकिन जो आपका गूगल से बताया गया है उसका हमें राइट आंसर नहीं पता है। तो बताइए जो 8वां प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। 2015 में, 2016 में, 2019 में या 2017 में। तो 9 नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 हो जाएगा, जो कि सही प्रश्न का यानी सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी, लेकिन स्टूडेंट इसको भी मैंने गूगल पर सर्च किया था तो 13 अगस्त 2014 बता रहा था। तो यहाँ पर भी दोनों प्रश्न का आंसर हमें सटीक कमेंट में बताइए। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1947 में, 1949 में, 1951 में या 1954 में। तो जो आपका चीन की क्रांति हुई थी याद रखिएगा स्टूडेंट 1949 में हुई थी, यानी खा विकल्प सही है। 11 नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जो आपका जय जवान और जय किसान का नारा है ये किसने दिया था। तो याद रखिएगा जो जय जवान जय किसान का नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ष जनता पार्टी सत्ता में आई थी। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, सटीक आंसर हमें कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कॉपी की जो शुरुआत होती है वो यहीं से है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, यानी प्रश्न का जो आंसर है गलत नहीं देना है, सारे को सटीक देना है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी क्या तैयारी जोरों से करा रहा हूँ। मैं हर एक टॉपिक का तैयारी करा चुका हूँ, और यदि आपने हमारा क्या है वीडियो नहीं देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में देखिए क्या है अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य क्या है। चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश या असम। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कि चिपको आंदोलन इसी राज्य से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, देखिए असम का ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो है असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको हम आशू भी कहते हैं, आशू आपने सुना होगा, ये आपका अति लघु उत्तरीय में भी प्रश्न आता है कि आशू क्या था, ये आशू क्या है, आशू से आपका आशय क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल क्या है, असम ऑल स्टूडेंट क्या है यूनियन। यहाँ पर देखिए ऑल, यहाँ पर ए करके दिया हुआ देखिए, ए फिर एस यू, तो ये आपका असम हो गया, ये आल हो गया, फिर ये स्टूडेंट इसी का है। और ये कौन सा एक संगठन है, ये एक छात्र संगठन है, यानी 14 का आपका का विकल्प सही हो जाएगा इनमें से आपका 14 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में, यहाँ पर देखिए जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी है इनकी जो हत्या है 1991 में किसके दौरे के दौरान हुई थी। तो यहाँ पर आपका 15 जो है 15 नंबर का आपका खा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर बैठ जाएगा तमिलनाडु, हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका सटीक कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो हत्या है ये 1991 में तमिलनाडु के दौरे के दौरान की गई थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है। देखिए यहाँ पर अब हमारा आ चुका है महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, यानी हम आपको प्रश्न भी बताएंगे और उसका उत्तर भी देंगे नागरिक शास्त्र में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों में क्या फ़ायदा हुआ। जो भारत और रूस है इसके जो अपने संबंध है इसमें फ़ायदा क्या हुआ दोनों देशों का, अपने ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका आंसर भी दिया हुआ है, और बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर देखिए भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच क्या है बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में
में संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदा हुआ है। यानी कहने का जो तात्पर्य है, रूस से फ़ायदा, देखिए रूस और जो भारत की दोस्ती वो काफ़ी अच्छे हैं और पहले से ही वो काफ़ी जो दोस्ती है वो मेंटेन है और ना कोई इसमें क्या है, दोनों में क्या है दोस्ती अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जो आतंकवाद है और सब क्या है जो आतंकवाद से संबंधित कि यहाँ पर आतंकवाद होने वाला है, इनसे संबंधित जो सूचनाएं आदान प्रदान करना और उसके बाद में जो पश्चिम एशिया से पहुँच क्या है बनाने तथा चीन के साथ में अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में क्या है भारत को फायदा है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 1962 में भारत चीन विवाद का मुख्य कारण क्या था। जो 1962 है इसमें भारत चीन के मुख्य क्या है, जो भारत चीन का विवाद का मुख्य कारण ये क्या था इसके बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर देखिए, भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का प्रमुख कारण चीन का भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों क्या है कुछ हिस्से और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा करना था। यानी वहाँ कहा कहना था कि मेरा हमारे क्या है एरिया के अंतर्गत आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और चीन का क्या है वहाँ पर देखिए जो हमारा लद्दाख है उसके अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा करना था। इसमें क्या है, इसमें भारत को सैन्य पराजय झेलनी पड़ी, जो कि 1962 आपको पता ही होगी झेल पराजय क्या है झेलनी पड़ी और दोनों देशों के संबंधों पर इसका दीर्घकालिक क्या है असर हुआ, दीर्घ काल का असर हुआ जो कि अब तक चला आ रहा है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है, नेपाल गणतंत्र कब बना। जो नेपाल देश है ये गणतंत्र कब बना, तो यहाँ पर देखिए नेपाल 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया। यानी वहाँ पर राज्य यानी राजाओं का राजा होता था, तो वहाँ पर राजतंत्र को खत्म करने के बाद गणतंत्र बना। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। जो नेपाल है जो हमारा जैसे उत्तर प्रदेश के क्या है पश्चिमी साइड में पड़ता है, तो नेपाल गणतंत्र कब बना यहाँ पर ये बात हो रही है। तो 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद गणतंत्र बना और 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया था। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो एजेंसियों के नाम बताइए। जो आपका संयुक्त राज्य संघ है इसके दो एजेंसियों का नाम बताना है। यहाँ पर ऐसा ही पूछा जाएगा क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का पूछा था, 2 नंबर का पूछा था, ज़्यादा बड़ा में नहीं पूछा था। तो पहला देखिए इसमें क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको आप WHO कहते हैं, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं UNDP, क्या है यूनाइटेड नेशनल डिपार्टमेंट और क्या प्रोग्राम ऐसे ही हो, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम इसको कहते हैं हिंदी में। तो ये संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों के नाम है। उसके बाद देखिए पाँचवा प्रश्न, ये सारा इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पाँचवा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्या, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें औद्योगिक देशों के लिए जो औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या है लक्ष्य को निर्धारित किए गए हैं। जापान के शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर क्या है सहमति बनी थी, जो क्योटो प्रोटोकॉल है। यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को देख भी सकते हैं, इस तरह से पर रोक कर भी देख सकते हैं। और ये सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। याद रखिएगा 2 प्रश्न आपको हमने काफ़ी बार बता चुका है कि ब्लैक और ब्लू के अलावा बोर्ड एग्जाम में कोई भी अदर पेन यूज मत कीजिएगा। 6 नंबर देखिए प्रश्न, वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव को बताइए। जो आपका वैश्वीकरण है इसके लिए हमें 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों, जो सांस्कृतिक समरूपता है इसके द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा देना। दूसरा आपका खान पान पहनावे में नए विकल्पों को उत्पन्न करना। ये आपका वैश्वीकरण के क्या है 2 सांस्कृतिक प्रभाव है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, किन्हीं 2 देशों के 2 देसी, यहाँ पर देशों की बात है, किन्हीं 2 देसी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या है विलय का विरोध किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया। यहाँ पर किन्हीं 2 देसी रियासतों का पहला है आपका जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद। ये रियासतों ने स्वतंत्रता के बाद क्या है, दोनों देशों ने जूनागढ़ और हैदराबाद, ये जो देसी रियासतें हैं, रियासतों ने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया और ये सैन्य बल द्वारा भारत में विलय किए गए। 8वां प्रश्न देखिए, क्या है भारतीय राजनीति के किस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। जो भारतीय आपका राजनीति है
इसको कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। कब कहा जाता है या किस कालखंड में कहा जाता है, इसको बताना है, इसका आंसर देना है। भारतीय राजनीति की चुनावी प्रतिस्पर्धा, जो भारतीय आपका राजनीति है इसकी चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंड में कांग्रेस ने शासक दल की, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी, क्या है, विपक्ष को भी किया था। दाईं तरफ पर देखिए, भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों के बताइए। जो भारत है इसका नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में लिखना किस तरह से, यहाँ पर देखिए भारत में नियोजन के दो उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला आपका निर्धारित और बेरोजगारी को दूर करना, तथा दूसरा है कृषि और उद्योगों को क्या है, समन्वित विकास करना। ये भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, शेख मुजीबुर्रहमान के दल का क्या नाम था। जो मुजीबुर्रहमान के दल का क्या नाम था, शेख मुजीबुर्रहमान का दल का क्या नाम था, तो यहाँ पर बताइए। तो इसका दल का नाम था अवामी लीग, याद रखिएगा। अवामी लीग जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश जो हमारा क्या है, बांग्लादेश से संबंधित है, याद रखिएगा। तो ये 10 प्रश्न था जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमने 15 क्या है बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया है, जो आपके नागरिक शास्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।